इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटेन का सम्राट या ब्रिटेन का राजा। तो सम्राट में हमें चार चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका, उसके बाद में राजमुकुट, उसके बाद में सम्राट व राजमुकुट में अंतर, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सम्राट के कार्य एवं शक्तियाँ या राजमुकुट के कार्य एवं शक्तियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं या दो प्रकार के प्रधान पाए जाते हैं। पहला होता है नाममात्र या औपचारिक प्रधान और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। यानी कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं या दो प्रकार के प्रधान पाए जाते हैं। एक होता है नाममात्र का प्रधान और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। नाममात्र का प्रधान सम्राट होता है और वास्तविक प्रधान या वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल होता है। सम्राट के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती हैं। सम्राट अपने सभी कार्य मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। अब देखते हैं राजमुकुट। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। लेकिन संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट, मंत्रिमंडल और प्रशासनिक अधिकारी सभी शामिल होते हैं। वास्तव में राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। यानी कि सम्राट तो एक व्यक्ति होता है और राजमुकुट में सम्राट भी आता है, प्रधानमंत्री भी आता है और अन्य अधिकारी भी आते हैं। अब देखते हैं सम्राट और राजमुकुट में अंतर। तो पहला अंतर है सम्राट एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है जबकि राजमुकुट एक संस्था है जो शासन सत्ता का प्रतीक है। दूसरा अंतर है सम्राट अस्थायी है जबकि राजमुकुट स्थायी है। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मरता है, लेकिन इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है जो न तो कभी जन्म ग्रहण करती है और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। तीसरा अंतर है सम्राट व्यक्तिगत है जबकि राजमुकुट सामूहिक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। इस शक्ति का प्रयोग संसद, मंत्रिमंडल तथा अधिकारी सभी मिलकर के करते हैं। अब देखते हैं चौथा अंतर। प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है जबकि राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। वास्तविक प्रशासन में सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था है जिसमें मंत्रिमंडल और संसद भी शामिल होते हैं। अतः राजमुकुट एक सर्वशक्तिशाली संस्था है। अब देखते हैं सम्राट के कार्य एवं शक्तियाँ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं राजमुकुट के कार्य एवं शक्तियाँ, क्योंकि वास्तव में कार्य तो सम्राट के नाम से किए जाते हैं, लेकिन सम्राट जो राजमुकुट होता है यानी कि जिसमें मंत्रिमंडल और संसद भी शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, उनकी सलाह से ही सम्राट कार्य करता है। तो आप सम्राट के कार्य कह लो या फिर राजमुकुट के कार्य कह लो, दोनों की एक ही बात है। तो सम्राट के कार्य और शक्तियों में सबसे पहली शक्तियां हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है। इस संबंध में उसकी शक्तियां इस प्रकार हैं। तो सबसे पहली शक्ति है राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य कानूनों को क्रियान्वित करना है। दूसरा है सम्राट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरा है राज्य के सभी उच्च अधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। चौथा है ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंधों का निर्धारण तथा संपादन राजमुकुट द्वारा ही किया जाता है।
जो पांचवी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वो है कि राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। छठा है युद्ध की घोषणा भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत ही आती है। सातवां है राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कम करने का कार्य भी किया जाता है। आठवां है स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है। क्योंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए संपूर्ण देश पर केंद्रीय सरकार ही नियंत्रण रखती है। तो जो स्थानीय स्वशासन होता है उसकी देखभाल भी केंद्रीय सरकार यानी कि राजमुकुट ही करता है। नौवां है राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करता है। 10वां है मंत्रिमंडल जो भी कार्य करता है वह राजमुकुट के नाम से ही किया जाता है। अब दूसरी है सम्राट की दूसरी शक्ति है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ या फिर जो संसद है उससे संबंधित शक्तियाँ। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा को प्राप्त है। राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में राजमुकुट की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं, यानी कि राजमुकुट या सम्राट संसद से संबंधित कौन कौन से कार्य करता है उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहला है संसद के दोनों सदनों में से दूसरे सदन अर्थात लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है, यानी कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाती है। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। ब्रिटिश संसद के दो सदन होते हैं, पहला होता है लोक सदन और दूसरा होता है लॉर्ड सभा। तो लोक सदन का जो चुनाव होता है उस चुनाव की तिथि का निर्धारण भी सम्राट या राजमुकुट करता है, और जो लॉर्ड सभा है उसके सदस्यों की नियुक्ति भी सम्राट या राजमुकुट ही करता है। दूसरा है राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। वह लोक सदन का विघटन भी कर सकता है। तीसरा है संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। यह भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और सम्राट इस भाषण में कोई फेरबदल नहीं करता है। चौथा है कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो जाए, यानी कि संसद जब कोई विधेयक को पारित करती है तो अगर सम्राट उस पर हस्ताक्षर करता है तभी वह विधेयक कानून बन पाता है। पांचवां देखते हैं राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अधिराज्य का मतलब होता है ऐसे राज्य जो बाह्य रूप से ब्रिटेन के अधीन होते हैं लेकिन आंतरिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो राजमुकुट या सम्राट अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं और अध्यादेश भी जारी करता है। अब देखते हैं सम्राट या राजमुकुट की तीसरी शक्ति। तीसरी है न्याय संबंधी शक्तियाँ। सम्राट को न्याय का स्रोत भी कहा जाता है और न्यायिक क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है और उन्हें क्षमा भी प्रदान कर सकता है। ये हो गई तीसरी शक्ति। अब देखते हैं सम्राट की चौथी शक्ति है धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटेन में एंग्लिकन चर्च है और सम्राट उसका प्रमुख होता है। सम्राट चर्च के सभी अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन और कैनन की नियुक्ति करता है। चर्च के प्रबंध के लिए नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना की गई है और इस संस्था द्वारा पारित नियमों पर राजमुकुट की स्वीकृति आवश्यक होती है। धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की इस स्थिति के कारण ही उसे धर्मरक्षक भी कहा जाता है। अब देखते हैं पांचवी शक्ति सम्मान का स्रोत।
राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सके। इस प्रकार की उपाधियों में ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट तथा लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को नियुक्त करता है 12 सदस्यों को, और जैसे भारत रत्न प्रदान करता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये प्रदान करता है, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी सम्राट द्वारा इस प्रकार की उपाधियां वितरित की जाती हैं, जैसे ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड की उपाधियां। तो ये हो गई सम्राट की कार्य और शक्तियां। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश सम्राट स्वर्णिम शून्य है। स्वर्णिम का मतलब सोना या सर्वोच्च, और शून्य का मतलब जिसके पास कोई शक्तियाँ ना हो। तो ब्रिटिश सम्राट स्वर्णिम शून्य है। इसका मतलब है कि जो सम्राट है या जो राजा है वह ब्रिटेन का सर्वोच्च शासक है, राज्य का सर्वोच्च शासक है, लेकिन उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं हैं। वह मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करता है। तो इसलिए ब्रिटिश सम्राट को स्वर्णिम शून्य कहा जाता है। तो ये हो गया ब्रिटिश सम्राट।